दो दूनी आठ। ये कहानी है जयपुर के अंबाला जिले की, जहां बिहार की रहने वाली सरला जी ब्याह कराई थी। सरला जी के अपने ससुराल में आते ही ममता निवास सरला निवास में बदल जाता है और उस वक्त से सरला निवास में हुकूमत चली तो बस सरला देवी की, जो आज भी उसी तरह बरकरार है। सरला जी का परिवार भरा पूरा था। घर में 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। बहुओं को जिम्मेदारियां सौंप कर अब सरला जी सारे काम से मुक्त हो चुकी थी। पर बहुओं को सिर्फ उन्होंने रसोई की जिम्मेदारी ही सौंपी थी और किसी चीज की नहीं। सरला जी की दोनों बहुएं प्रेरणा और प्रिया को अपनी किसी भी सहेली को अपने घर बुलाने तक की इजाजत नहीं थी, पर सरला जी खुद रोज अपनी सहेली को अपने घर बुलाकर बिठा कर रखती थी। रोज की तरह सरला जी की सहेली विमला उनके घर पर आती है। ना ना विमला, यही तो मार खा जाते हैं सास ससुर। अपने जीते जी तो एक फूटी कौड़ी बेटे बहू के हाथ नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा तो हमारा अपना है, पर इन लड़कियों का क्या भरोसा, कब कौन सी पट्टी पड़ा दे बेटों को और हमें घर से बाहर कर दे, तो क्यों ही सौंपना इन्हें कुछ। पर क्या ही फर्क पड़ता है सरला, कौन सा हम अपने साथ इन धन संपत्ति को ले जाने वाले हैं। फिर तो तू ये लाली लिपस्टिक भी अपने साथ नहीं ले जाने वाली। क्या करती है मेकअप, ऐसे ही रहा कर। अरे पर अब अपनी बहुओं को मैं मना भी कैसे करूं, घर में कलेश शुरू हो जाएगा ना। प्रॉपर्टी की बात छिड़ी ही क्यों, क्योंकि तेरी बहुएं दिन भर फ्री रहती है और अपनी सखी सहेलियों से बात करती है। फ्री रखना ही क्यों है बहुओं को, 24 घंटे काम में लगा कर रखो, इधर उधर दिमाग जाएगा ही नहीं। कोई उनके कान भरेगा नहीं तो कैसे घर के बंटवारे की बात उठेगी। अब मेरी बहुओं को देख, पता चलता है कि घर में 2 बहुएं हैं। जहाँ देवरानी जेठानी एक दूसरे को काटने दौड़ती है, मेरे यहाँ मजा लेके दोनों मेरे आगे चू चपाट कर ले। अभी रुक, तुझे एक डेमो दिखाती हूँ। सो गई क्या बड़ी बहू? एक कप चाय मांगी थी, एक पतीला नहीं। हे भगवान, मम्मी जी आवाज दे रही हैं। आई मम्मी जी। अपनी सास की आवाज सुनकर भागती हुई प्रेरणा चाय का कप लिए अपनी सास के सामने प्रस्तुत हो जाती है। वो आंटी जी कम दूध की चाय पीती है ना मम्मी जी, तो पहले मैंने वो बना कर रख ली, फिर आपकी चाय चढ़ाई। पर आपको कड़क चाय पसंद है ना, इसलिए चाय खौला रही थी। आपकी चाय तैयार हुई तब तक आंटी जी की चाय ठंडी हो गई, फिर मुझे उस चाय को गर्म करना पड़ा, इसी में देर हो गई। ठीक है, ज्यादा उछल मत। अदरक डालिए ना। जी जी मम्मी जी, अदरक डालिए, इलायची डालिए, चीनी आधा चम्मच, आपकी सेहत को ध्यान रखते हुए बिल्कुल वैसा जैसा आपको पसंद है वैसे ही बनाइए। ठीक है, जाकर नाश्ते की तैयारी कर, और वो हो जाए तो मेरा कमरा साफ कर देना। अरे ऐसे क्या जा रही है, या जूठे पानी का ग्लास कौन लेकर जाएगा यहाँ से? पानी का ग्लास उठाकर प्रेरणा माँ से किचन में चली जाती है। देख लिया, ऐसे रखा जाता है बहुओं को, इसे कहते हैं खौफ। इन्हीं कामों में उलझी रहती है ये। इसी तरह बहुओं को एड़ी के नीचे रखा जाता है। अब अगर बहू नाम के कौवे को सर पर बिठाएगी तो वो कौवा तुम्हारे सर पर ही अपनी चोंच मारेगा ना विमला। मान गई मैं तुझे सरला। क्या हुआ दीदी, आप इतनी तेजी से भागकर क्यों बाहर आ गई? तुझे पता नहीं क्या मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उन्हें किसी को दोबारा आवाज लगानी पड़े। अगर आज उन्हें मुझे दोबारा आवाज लगानी पड़ती तो न जाने रात तक इस घर में क्या हो जाता। बेकार में मुझे घर में कोई कलेश नहीं चाहिए, इसलिए चुपचाप वो जो कहती है सुन लेती हूँ। तो एक दिन हो ही जाए क्लेश, जब देखो काम काम काम, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा थमा देती है। इतना काम करने के बाद गुस्सा हमें आना चाहिए, तो मम्मी जी को किस बात का गुस्सा आ जाता है पता नहीं। सुबह से मुझसे मटर छिलवा रही हैं। तभी सरला वहां आती है। कुछ ही मटर बाकी है प्रिया, ये हो जाए तो कमरे में आ जाना। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा घुटने दबा दे। जी मम्मी जी। प्रिया तेल लगाकर अपनी सास के घुटनों की अच्छी तरह से मालिश करती है। लीजिए मम्मी जी, हो गई मालिश। अच्छा हो गई। वैसे भी अचानक पीठ में भी दर्द सा महसूस हो रहा है। एक काम कर, जरा मेरे पीठ का मसाज भी कर दे और फिर कमर में तेल लगा देना। सरला की पीठ और कमर की मालिश करने के बाद जैसे प्रिया कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में पहुंचती है, सरला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। वो जो मटर छिलाए ना बहू, उसे 4 हिस्सों में अलग अलग कर फ्रिज में रख दे, और जो छिलके हैं उन्हें बाहर डाल कर आ। अभी 11 बजे है, अभी तो रात तक कोई रजाइयों को ओढ़ेगा नहीं। 10 घंटे हैं हाथ में। एक काम कर, ये मटर का काम हो जाए, इसके बाद सारी रजाइयों को धोकर छत पर सुखा देना, और ध्यान रखना कहीं कोई कौवा उस पर बीट ना कर दे।
और जब रजाइयाँ सूख जाए तो उन्हें नीचे लाकर अच्छी तरह समेट कर सभी के कमरों में रख देना। पर ठंड में रजाइयों को धोने की क्या जरूरत है मम्मी जी? 2 महीने से उन्हीं रजाइयों को ओढ़ रहे हैं। अरे धूल जम जाती है, तो जा काम पर लग। प्रिया को काम सौंप कर सरला प्रेरणा के पास आती है। दोपहर में क्या बना रही है बहू? अच्छा, दाल भिगोई है। ठीक है, फिर दाल चावल और 2 सब्जी बना लेना। और ये हो जाए तो टीवी देखने मत बैठ जाना। मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, उनका फॉल निकाल कर अलग कर देना। वही फॉल नई साड़ियों में लगाने को काम आ जाएंगे। सरला अपनी बहू को 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने देती थी, एक के बाद एक काम। पर अब प्रिया और प्रेरणा भी इस चीज को समझने लगी थी। मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है भाभी, पर अब आपको भी समझना पड़ेगा। खुद के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा भाभी। हम भी इंसान हैं, हमें भी आराम की जरूरत है, कोई रोबोट थोड़ी ना है हम। रात को प्रिया और प्रेरणा मिलकर डिनर तैयार करके सभी के लिए परोसते हैं। खाना देखते ही सरला कहती है, ये क्या खाना बनाया है बहू? कोई काम रहता है क्या तुम लोगों के सर पर? बस एक खाने का काम है, वो तो सही से कर लो। कम से कम खाने में वैरायटी तो देखो, घूम फिर कर वही खाना। बात तो ठीक ही कह रही हैं मम्मी जी आप। बसंत जी, लगता है मेरे हाथों से स्वाद ही चला गया है, और मम्मी जी को तो अलग अलग तरह के पकवान पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम एक कुक रख ले, मम्मी जी के मन का भी हो जाएगा। वाह भाभी, ये तो आपने बहुत सही आइडिया निकाला है। क्यों राहुल जी? आपको अलग अलग वैरायटी का खाना खाना है तो मम्मी कुक ही रख लेते। आइडिया तो सही है। लगता है मौसम बदलने वाला है। सरला निवास के नेम प्लेट का बदलने का वक्त आ गया है। अब सभी के सामने जब प्रेरणा ने ऐसी बात बोल दी तो उस पे सरिता बोलती भी क्या, चुप हो जाती है। आज इस प्रेरणा की बोली निकली है। लगता है लगाम जरा ढीली छोड़ दी थी मैंने, और कसती पड़ेगी। मेरे कमर की चाबियों को इतनी आसानी से अपनी बहू के हाथ में जाने नहीं दूंगी मैं। कल देखना बहू, कितने प्यार से तुम्हें मैं और काम में उलझाती हूँ। सरला बाज आने वालों में से तो थी नहीं। वो अब भी अपनी बहुओं को कोई ना कोई काम में उलझा कर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। किचन से खाना बनाने के बाद थक हार की प्रेरणा सोफे पर बैठकर अपनी माँ को कॉल लगाती है कि फट से सरला पहुंच जाती है। किससे बात कर रही है बहू? समधन जी से? लाला, जरा मैं भी बात कर लूँ। कितने दिन हो गए समधन जी से बात किए। तू जा कपड़े धो ले, उसमें भी तो टाइम लगेगा, मशीन जो खराब हो गया है। जा हाथ से कपड़े धो लेना। हाँ बेटा। प्रिया खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। वो जानबूझकर अपनी सास के सामने अपना फोन लेकर बैठ जाती है। वो देखते ही सरला प्रिया को अपने कमरे में आने को कहती है। जी मम्मी जी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है बहू, जरा घुटने तो दबा दे। पर अभी तो आप विमला आंटी के साथ मॉल घूम कर आई हैं मम्मी जी, तब तो आपकी घुटनों में कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो तू कौन सा बाहर पहाड़ तोड़ रही है? बैठकर फोन ही चला रही है ना। दबा मेरे घुटने। 20 मिनट अपनी सास के घुटने दबाने के बाद प्रिया जैसे ही उठने लगती है, सरला प्रिया से कहती है, जरा सर पर भी हाथ फेर दे बहू। सर में अचानक बहुत जोर का दर्द उठाया है। क्या? अरे राहुल जी, जल्दी इधर आइए, जल्दी। पापा जी, भाभी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा, सभी जल्दी से आ जाओ। प्रिया की आवाज सुनकर सभी भागते हुए सरला के कमरे में आते हैं। जल्दी मम्मी जी को उठाइए, इन्हें गाड़ी में बिठाना होगा, मैं डॉक्टर को कॉल लगाती हूँ। ये तो ज्यादा ही तेज निकली। अरे बहू, हर बात को मन से लगा लेती है। मैं तो मजाक कर रही थी।